जय जगन्नाथ। दोस्तों, तृतीय विश्व युद्ध में भारत पर जब चीन और पाकिस्तान आक्रमण करेंगे तो उसके बाद कौन कौन सा देश भारत के साथ रहेंगे, स्थिति क्या होने वाला है उस युद्ध में, और कौन कौन कंट्री भारत में आकर सीधे अटैक करेंगे, उसके बारे में आज कुछ बातें महापुरुष की बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो फिर आइए इसे शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि तृतीय विश्व युद्ध में जो महाविनाशक युद्ध होगा, उसी में जब चाइना पाकिस्तान भारत पर आकर आक्रमण करेंगे तो उनके साथ तुर्की और ईरान के साथ 13 मुसलमान कंट्री भी होंगे। तो उन्हीं के बारे में महापुरुष ने बताए हैं विश्व युद्ध के संपर्कित। उन्होंने अपनी जायफुल मालिका में इसके बारे में लिखे हैं कि लागिब महासमर देशे देशे मध्य अति प्रबल जायफुल पृथ्वी होई जीव नारखार, यानी लागिब महासमर होगा, महासमर देशे देशे मध्य अति प्रबल, यानी देश देश के अंदर बहुत जोर से बड़ी उत्तेजना के साथ ये जंग लग जाएगा। पृथ्वी होई जीव नारखार, यानी जंग लग जाने के बाद पृथ्वी यानी विश्व पूरी तरह से नारखार हो जाएगा, यानी तहस नहस हो जाएगा विश्व युद्ध के बाद। तो उसमें भारत में क्या होगा, तुरु की धाई आसीब भारत रे हाण काट करी बोलो जाई फूल गुड़ी गला तही बरसीब, यानी तुर्की में बताया था ये भी जंग करेगा भारत के खिलाफ आकर। तो ये क्या करेगा, तुरु की धाई आसीब, यानी तुर्की की आर्मी भारत में आएंगे और भारत रे हाण काट करीब, बहुत सारे लोगों की कत्ल करेगा, उन्हें मार देगा, इस तरह से करेगा। और गुड़ी गड़ा तो ही बरस हो, यानी भारत की आर्मी के साथ तुर्की की आर्मी के साथ जंग होगा। इसके बारे में महापुरुष ने बताए हैं, जो फायरिंग होगा इसके बारे में। तो आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि क्या वाकई तुर्की की आर्मी इतनी कैपेबल है कि वो इंडिया में आकर आक्रमण करेंगे और भारत के लोगों को मार देंगे? तो इसके उत्तर मैं आपको दे देता हूँ कि ये जो तृतीय विश्व युद्ध होगा ये डिफेंसिव कम ऑफेंसिव ज़्यादा होगा, यानी हर कंट्री का मोटिव, प्राइम मोटिव यही रहेगा कि वो अपने देश के बचाव करे या ना करे, लेकिन दूसरों देशों का बर्बादी करे। यही एक प्राइम मोटिव रहने वाला है तीसरा विश्व युद्ध की। हर कंट्री ऑफेंसिव ज़्यादा होगा, तो जाहिर है कि ये बात भी आगे जाकर होने वाला है। तो उसके बाद जब इतने सारी कंट्री भारत में आकर आक्रमण करेंगे तो फिर भारत क्या होगा, कौन कौन सा देश भारत में आकर भारत के साथ रहेंगे और भारत के पक्ष में रहकर उनके विरोध में युद्ध करेंगे? तो इसके उत्तर देते हुए महापुरुष ने अपनी भविष्य मालिका में बताए हैं कि यह देखिजे रुषिया आसी भारत रे होई बठिया रामचंद्र रे भारत समर क्षेत्र रे से एकुटिया, यानी ये देखकर रसिया आसी भारत रे आकर भारत में होई बठिया, यानी खड़ा होगा, भारत के साथ खड़ा रहेगा, भारत को हेल्प करेगा। भारत समर क्षेत्र रे से जे एकुटिया, यानी इस जंग के मैदान में भारत अकेला रहेगा। जब भारत के विरुद्ध में इतनी सारी राष्ट्र आकर युद्ध करे होंगे तो इसे बर्दाश्त नहीं करेगा रशिया, सीधे आकर भारत के पक्ष में रहकर युद्ध कर देगा। सिर्फ ये नहीं, महापुरुष अच्युतानंद हो या फिर और भी बहुत सारे पंचका में जो हुए, जो महापुरुष ने आप मालिका में बताए थे कि ओपनली बताए हैं कि रसिया कंप्लीटली आकर भारत का मदद करेगा, भारत के साथ रहकर ही जंग करेगा विरोधी और दुश्मन के खिलाफ। तो और भी जो भी है रसिया के बारे में कैसे वो हेल्प करेगा इसके बारे में फिर भी आपको बता दूंगा। लेकिन जब ये रसिया आकर भारत की मदद करेगा तो आप ये सोच रहे होंगे कि अभी के लिए हमारी रसिया से संपर्क उतनी भी अच्छे नहीं है जितने पास्ट में रह चुका है। आज के समय में रशिया के साथ चाइना के संपर्क अच्छा है, तो वो भला चाइना के विरोध में कैसे आकर हमारी मदद करेगा? क्या इसमें कोई लॉजिक भी बनता है? दोस्तों बता देता हूँ कि ये फ्यूचर में होने वाला है। हाँ, इतने भी वक्त नहीं है, लेकिन होगा तो फ्यूचर में ही। और फ्यूचर में और भी बहुत सारे घटना होने वाला है जो भविष्य के ऊपर असर भी डालेगा। तो बहुत सारे फैक्ट है जिसके वजह से रशिया भारत का हेल्प करेगा, ना ही चाइना की। तो इसके बारे में पर्टिकुलर क्या है तो मालिका में अभी तक हमें नहीं मिला है, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि इसके 3 पॉसिबल रीजन हो सकता है। तो पहला रीजन जो वो है हिंदुइज्म। जी हाँ, हम जानते हैं कि रसिया एक क्रिश्चियनी कंट्री है, लेकिन सिर्फ अच्युतानंद नहीं, ऐसे इस दुनिया में बहुत सारे भविष्यवक्ता की भविष्य के अनुसार रशिया विश्व युद्ध के बाद हिंदू कंट्री बनने वाला है।
वो ओपनली पहला हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो वो हिंदू राष्ट्र बनेगा, जाहिर हो सकता है विश्व युद्ध होने से पहले ही उसका हिंदुओं की तरफ अट्रैक्शन थोड़ा बढ़ जाए, हिंदुओं के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ जाए। क्योंकि मालिका में हमें भी इसके बारे में थोड़ी प्रमाण मिलता है, जब लिखा गया है कि जो रशिया, हमारी जो उड़ीसा की जगन्नाथ मंदिर जो है, जो जगन्नाथ को लिए उसका बहुत सारे इंटरेस्ट है, जब विपद आएगा पूरी श्रीमंती का वो जगन्नाथ को ले जाएगा, इसके बारे में है। या फिर वो नहीं चाहेगा कि हिंदू कल्चर, हिंदू सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो जाए, हिंदू को बचाने के लिए वो आ सकता है भारत के साथ। तो दूसरा बड़ा जो रीजन है वो है बढ़ते हुए चाइना की शक्ति। दोस्तों, हम जानते हैं कि आज के ज़माने में भले ही चाइना और रशिया के संपर्क कितनी अच्छे भी क्यों ना हो, लेकिन वो दोनों आज भी पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि चाइना कितनी धोखेबाज है और रशिया इस बात को अच्छी तरह से जानता है। जब चाइना 13 मुसलमान कंट्री को साथ रहकर जब वर्ल्ड में जंग करेगा, तभी वो ऐसा हरकत करने लगेगा कि जैसे कि वो दुनिया की सुपर पावर है। ना ही अमेरिका और ना ही रशिया, वो ऐसे ओपनली चैलेंज देगा बहुत सारे कंट्री को। तो हो सकता है रशिया को यही डर सताने लगेगा कि वो चाइना जो है वो उसके खिलाफ ना आ जाए। अगर बाद में अगर बड़ी ताकतवर बन जाते हैं तो उसके लिए भी एक थ्रेट बन सकता है। तो यही डर हो सकता है कि वो भारत की आके मदद कर ले, विश्व युद्ध में खड़ा हो जाए भारत के साथ। तो तीसरा बड़ा रीजन ये है कि आगे जाकर जब वर्ल्ड वॉर होने वाला है, उसी समय के अंतर हो सकता है चाइना और रशिया के रिलेशन थोड़ा खराब हो जाए और रशिया की भारत के साथ संपर्क अच्छा बन जाए। जब वो कोई किसी भी डील हो या फिर कुछ मिलिट्री डील हो सकता है, तो जो भी हो सकता है उसके भारत के साथ संपर्क थोड़े अच्छा हो जाए और चाइना और रशिया के बीच में कोई विवाद लग जाए, जिसके वजह से ये हो सकता है ये भारत के आके मदद करेगा। लेकिन रीजन चाहे वजह चाहे जो भी हो, मालिका में साफ साफ लिखा है कि रशिया विश्व युद्ध में भारत के साथ ही रहेगा, भारत के पक्ष में ही जंग करेगा और विरोधी को कड़ा जवाब भी देगा। तो इसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा राष्ट्र रशिया के अलावा भारत को सपोर्ट करेंगे, भारत की तरफ से रहकर युद्ध करेंगे और विश्व युद्ध में और क्या क्या होने वाला है। तो इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। जय जगन्नाथ।